इंग्लिश का और क्लास 3। सबसे पहले नंबर 1 में दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। इस पिक्चर को देख के आपने बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम इस तरह सिंपली ये लिख सकते हैं कि द पिक्चर शोज़ अ ब्यूटीफुल पब्लिक पार्क, क्योंकि सबसे पहले देख के यही नज़र आता है कि पब्लिक पार्क है। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ग्रीन ट्रीज, फ्लावर्स भी है इसमें, ग्रीन ट्रीज भी है। अ लिटिल गर्ल एंजॉइंग अ स्लाइड, इस बच्ची को आप देखिए स्लाइड जो है एंजॉय कर रही है, और बाकी बच्चे जो हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग अदर गेम्स, कुछ और गेम खेल रही हैं। वन ऑफ द बॉय टेकिंग एक्सरसाइज एंड एवरीवन लुकिंग हैप्पी। एक्टिविटी नंबर 2, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है स्पाइडर्स के मुतालिक, ये आप गौर से पढ़ लें और फिर इसमें से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी आपको कितनी समझ आती है। तो वो क्वेश्चन फिर आप इसी पैराग्राफ के बेस पे आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस पैसेज इज मोस्टली अबाउट, ये किस चीज़ के मुतालिक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पाइडर वेब के मुतालिक है। स्पाइडर वेब हेल्प स्पाइडर, ये क्या काम करते हैं, होल्ड एग्स। इज यूज्ड इन पैराग्राफ 4 द वर्ड ट्रेप्ड मोस्टली नियरली मीन, यहाँ पर आपको एक टर्म दिया गया है ट्रेप्ड, इसका मतलब क्या है पैराग्राफ में दिया गया है आपको, तो इसका मतलब है कि स्टक। इज यूज इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज द वर्ड सर्वाइव, यहाँ पर आपको दिया है स्पाइडर नीड देयर वेब्स टू सर्वाइव, का क्या मतलब है, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव के लिए इसको वेब की ज़रूरत पड़ती है। द पैसेज लिस्ट 3 रीज़न, 3 रीज़न दिए गए हैं। ऑफ दीज रीज़न विच डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 3 रीज़न कौन से हैं, वेब्स हेल्प स्पाइडर होल्ड एग्स, वेब्स हेल्प स्पाइडर हाइड, वेब्स हेल्प स्पाइडर कैच फूड, ये तीनों जो है फंक्शन करते हैं वेब का, और उसमें सबसे आपसे कौन सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट, मतलब कि आप कोई भी इग्नोर नहीं कर सकती, बिकॉज स्पाइडर नीड्स वेब्स टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब ये है कि अगर ये अंडे देंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करेंगे, और अगर ये ज़िंदा रहेंगे मतलब स्पाइडर हाइड होंगे, और अगर ये कुछ खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे। मतलब इनमें से आप कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अंडे के बगैर जो है ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो अगर आपने एक ही लेना है तो जो सबसे ज़रूरी है दैट इज़ कैच फूड, जो कि उसी स्पाइडर्स के लिए ज़रूरी है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसका कोई ताल्लुक नहीं आता। फिर क्वेश्चन 6, डू यू लाइक स्पाइडर, आपने बताना है कि स्पाइडर पसंद करते हैं या नहीं। अगर आप करते हैं वाई और वाई नॉट। हैव यू एवर बीन स्केयर्ड बाय अ स्पाइडर, हैव यू एवर बीन हर्ट बाय वन, हैव यू एवर हेल्प्ड। ये नहीं कि आपने सबसे पहले इसको बताना है कि आप पसंद करते हैं या नहीं। आई लाइक स्पाइडर बिकॉज ऑफ द वे दे कैच प्रे, जिस तरीके से वो प्रे को, शिकार को अपने जाल में फंसाते हैं, मुझे खुद वो जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने अपने बारे में बताना है, नो आई हैव नेवर स्केयर्ड बाय स्पाइडर, नो आई हैव नेवर हर्ट बाय स्पाइडर, और मैंने कभी इसकी हेल्प भी नहीं की है, कभी मौका ही नहीं मिला है। नंबर 7, आर स्पाइडर्स गुड, डू वी नीड इन आवर वर्ल्ड, वाई आर वाई नॉट। आपने बताना है कि अगर ज़रूरत है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्पाइडर्स आर गुड इज़ द ईट डेडलीस्ट एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स खाते हैं जो कि जहर फैलाते हैं, जिससे इंसान को नुकसान पहुंचता है। तो जब ये इनमें ट्रैप हो जाते हैं, खा लेते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है। वी नीड स्पाइडर इन अवर वर्ल्ड बिकॉज स्पाइडर ईट मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट डिक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। उनकी जो मकदार जिस तरीके से बढ़ रही है, तो उनकी मकदार कम करने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है स्पाइडर। ओके, स्कूल आइटम्स दिए गए हैं आपको। डायरेक्शन क्या दिया गया है, ड्रा अ लाइन फ्रॉम वर्ड्स टू द देयर पिक्चर। आपको पेन दिया गया है, पेंसिल, तो इसी पेन से आपने यहाँ पर पेंसिल ढूंढना है और फिर लाइन ड्रा करना है। तो हम इस तरह कर सकते हैं, तो इस तरह के लाइन आपने ड्रा करने हैं। पेन कौन सा है, पेंसिल कहाँ पे है, रोलर कहाँ पे है, हाइलाइटर कहाँ पे है, कैलकुलेटर वगैरह, यानी पिक्चर के साथ वर्ड को जो है आपने थ्रू लाइन कनेक्ट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज ड्रा अ लाइन फ्रॉम वर्ड्स। आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और टू देयर पिक्चर, और साथ में पिक्चर भी दिए गए हैं, तो आप इससे लाइन खींचे, वर्ड से लाइन खींचे टूवर्ड द पिक्चर। एलिगेटर, कैमल, ये सारी दिए गए हैं, तो हम इस तरह खींच सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है एलिगेटर, जो कि एक रेप्टाइल है। कैमल सब जानते होंगे, जिराफ, कैंगरू, लिजर्ड, पेंगुइन, वेल जो कि एक मछली है, जिब्रा। इस तरह आप लाइन खींचे। एक्टिविटी नंबर 5, यूज़ द लेटर बिलो टू फॉर्म एज मेनी वर्ड एज यू कैन इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में आप यहाँ पर दिए गए हैं कि इनसे आप जो भी बना सकते हैं 5 मिनट में। यू मे ओनली यूज़ ईच लेटर इन द लिस्ट वंस टू फॉर्म अ वर्ड। आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, आप अपनी उससे नॉलेज के मुताबिक, वोकैबुलरी के मुताबिक बनाएं। फॉर एग्जांपल जैसे आई हो गया, येस हो गया, से, सी, सीज, ये, तो आप इनके इस तरह के अल्फाज जो है इनको इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 6, राइट 10 लाइन्स ऑन माई सेल्फ, मैं क्या हूँ। तो आप अपने लिहाज से आपने लिखना है, आई एम, फॉर एग्जांपल आई एम अली, आई एम 8 years old, माई फादर नेम इज़ उस्मान, ही इज़ अ डॉक्टर, आई हैव 2 brothers and 1 sister, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई स्टडी इन क्लास 3। तो आपने इस तरह के जो है 10 लाइन्स बनाने हैं। माई स्कूल नेम के, जो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। माई फेवरेट कलर इज़, जो आपका फेवरेट कलर है। माई फेवरेट एनिमल, जो आप पसंद करते हैं उसका नाम लिखना है। आई लाइक टू ईट, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका आपने लिखना है। इस तरह से आप 10 लाइन लिख सकते हैं, डिफरेंट लाइन आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको गाइड किया है, इससे हट के आप डिफरेंट लाइन बना लें। एक्टिविटी नंबर 7, राइट शॉर्ट स्टोरी फॉर ईच पिक्चर। पिक्चर दिए गए हैं आपको,
मतलब अगर आप इस पिक्चर में देख लें तो चिल्ड्रन आर सेटिंग अराउंड ग्रैंड मदर बेटी है उसके इर्द गिर्द बच्चे बैठे हैं। शी इज़ टेलिंग अ स्टोरी, जो कि ग्रैंड मदर का काम यही होता है कि ज़्यादातर वो स्टोरी सुनाती है। और जब स्टोरी बच्चे सुनते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं क्योंकि अपनी ग्रैंड मदर से कहानी सुन रहे हैं। यहाँ पर दूसरा पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप स्नोमैन बन रहा है, ठीक है। अब स्नोमैन बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये विंटर सीजन है। इट इज़ अ सीजन ऑफ विंटर, चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग देयर विंटर वेकेशन, क्योंकि ऐसे मौके पे जाने के लिए जो है ना वेकेशन की ज़रूरत होती है। दे आर ट्राइंग टू मेक स्नोमैन, यानी स्नोमैन जो है वो बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि बन जाए। यहाँ पर अगर आप देखें थर्ड नंबर पिक्चर में तो सबसे पहले आपके जहन में ये आएगा कि ये तो प्ले ग्राउंड है एंड सराउंडेड बाय ग्रीन ट्रीज़। यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रीन ट्रीज़ है। चिल्ड्रन आर बिजी इन देयर गेम्स, खेल रहे हैं। वन बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। वन इज़ बिजी इन एक्सरसाइज, मतलब आप मुख्तलिफ इस तरह के अल्फाज जो है दो जोड़ के बना सकते हैं। वेदर ऑफ द एरिया इज़ लुकिंग प्लेजर, बहुत ही अच्छा मौसम है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 8, पेस्ट। आपने पिक्चर लेनी है इन चीज़ों की और फिर यहाँ पे लगानी है, ठीक है। पेस्ट द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एंड डिस्क्राइब देम। सबसे पहले आपने मंकी का पिक्चर लेके, मंकी कहाँ में रहता है, जंगल में रहता है और क्या करता है, बनाना खाते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट मंकी इज दैट दे आर फनीएस्ट एनिमल। मंकी को आपने देखा होगा कि मैन के साथ यानी ह्यूमन के साथ बहुत ही फनीएस्ट मोमेंट आपने देखे होंगे। तो इस तरह के मुख्तलिफ लाइन आप लिख सकते हैं। फिर गोड्स है तो गोड्स आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल, टैम्ड यानी इंसान ने अपनी मर्ज़ी का बनाया हुआ है, उसके साथ रहने पे आदी है कब से, बहुत ही टाइम से। तो आप इस तरह की लाइन लिखिए। मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव लिखे हैं, जैसे मेल गोड को क्या कहते हैं, फीमेल गोड को क्या कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेंगुइन है फ्लिपर्स नॉट विंग्स, इनके फ्लिपर्स होते हैं फ़िश की तरह और ये 15 से 20 साल तक जो है ज़िंदा रह सकते हैं। क्या खाते हैं, क्रिल्स खाते हैं, फ़िश, स्क्विड वगैरह, यानी ज़्यादातर सीज एनिमल खाते हैं। काऊ के बारे में आपने लिखा है यूज़फुल मैमल है। दे हेल्प गिव अस मिल्क, हमें से दूध लेते हैं और फिर उसे बटर, चीज़, कर्ड वगैरह बना लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एलिगेटर इज़ अ रिप्टाइल है बट मूव टू वाटर टू कैप्चर प्रे इजीली, क्योंकि वाटर में अपना शिकार जो है आसानी से कर सकते हैं, इस वजह से ये पानी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ये एम्फेबियन नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एडल्ट एलिगेटर फिश खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, टर्टल्स, स्मॉल मैमल्स वगैरह जो है ये खा लेते हैं। एलिगेटर है वो पावरफुल टेल और इसका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस और स्विमिंग दोनों में काम देता है। लाइन के बारे में आपने बताना है कि स्ट्रांग होता है, कम्पैक्ट बॉडीज़ होती है, पावरफुल 4 लेग्स होते हैं, टीथ एंड जॉ बहुत पावरफुल होते हैं और टीथ एंड जॉज इनके पावरफुल होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से किल करते हैं अपने प्रे को, जिस तरह से डाउन करते हैं, तो उनके लिए इन सब चीज़ों का होना लाजमी है। सो ऑल ऑफ दीज आर एडेप्टेशन ऑफ लाइन। एक्टिविटी नंबर 9, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो ये आपकी मर्जी है, आप कॉमन नाउन से फिल करते हैं या प्रॉपर नाउन से फिल करते हैं। इन द बॉक्स राइट सी, अगर आप कॉमन नाउन लिखते हैं तो सी लिखें, यहाँ पर बॉक्स जो आगे दिया गया है। पी लिखे अगर आप प्रॉपर नाउन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई थ्रू द बॉल टू, अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो स्पेसिफाई करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि माई फ्रेंड, अब कौन सा फ्रेंड, फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, सो दैट्स वन एज अ कॉमन नाउन। विजिटेड कराची, स्पेसिफिक लोकेशन है, आपने किसी सिटी का नाम लिया है, सिटी नहीं गाया, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा एक स्पेसिफिक फूड है, यानी सब जानते हैं कि पिज़्ज़ा क्या होता है। माई फैमिली लिव्स इन अ सिटी, अब सिटी में रह रहे हैं लेकिन कौन सी सिटी में ये नहीं बताया गया है, तो ये क्या हो गया, सिटी जो है कॉमन नाउन है। माई फेवरेट अतर इज़ फैज़ अहमद, यानी एक स्पेसिफिक अतर का आपने नाम लिया है तो फिर ये क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। आई विश आई हैड अ टोयोटा कार, यानी एक स्पेसिफिक कार का आपने बताया है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आई लाइक टू रीड अबाउट 9/11 हिस्टोरिकल इवेंट जो है, यानी एक खास वाक़े का आपने कहा है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। माई फेवरेट हॉलीडे इज़ ईद उल फितर, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, क्रिसमस लिखते हैं आप, जो भी लिखते हैं, तो आपने अपने लिहाज से बताना है। लेकिन ये सोचना होगा कि ये स्पेसिफिक है, कॉमन है या प्रॉपर। कॉमन है तो आगे सी लिखें, प्रॉपर है तो आगे पी लिखें। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय यूजिंग इज एम आर को इस्तेमाल करते हुए आपने, अब इज एम आर का क्या है, आई के बाद एम आता है। इज जब आपके पास सिंगल होता है और आर जब आपके पास प्लूरल होता है, यानी दो या दो से की ज़्यादा जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम आर लगाते हैं। तो यहाँ पर हेलो माय नेम इज़ नजीब, आई एम फ्राम ऑस्ट्रेलिया, आई एम 13 ईयर ओल्ड, आई एम अ स्टूडेंट एट अ सेकेंडरी स्कूल, माई फादर इज़ अ टीचर, फादर एक ही होता है और माँ जो है इज़ अ नर्स। माई फादर इज़, यहाँ पर फिर माई मदर इज़, यानी सिंगुलर नाउन है ना। और हाउस इज़ अ स्मॉल फ्लैट बट इट इज़ अ न्यू वन। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस, ग्रैंड पेरेंट्स जो है दो होते हैं, दे आर रिटायर्ड। द बॉय इज़ अ पीटर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ स्टूडेंट हाई स्कूल, ही इज़ 15। दीज आर माइकल, यानी दो है, माइकल है एंड जोसेफ है तो हम कहते हैं कि आर, ठीक है। दे आर दो की बात कर रहे हैं यानी प्लूरल है, तो दे आर ट्विन ब्रदर्स। दे आर, यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर दे आर 16 ईयर्स ओल्ड, दे आर यानी दे के साथ आपने आर लगाना होता है तो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन है इस वजह से। और दो की बात कर रहे हैं, बोथ शॉर्ट एंड स्लिम, दे आर इन द सेम क्लास, यानी दोनों की बात कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज टुगेदर, दो है तो फिर ये प्लूरल हो गया, आर लिखेंगे। फिर से दोनों की बात कर रहे हैं कि लंदन से है। देयर फेवरेट फुटबॉल टीम एक की बात कर रहे हैं तो इज़ हो गया। एंड देयर फेवरेट सिंगर एक है मैडोना तो इज़ हो गया। माइकल हेयर इज़, यानी यहाँ पर आप फिर लिखेंगे हेयर इज़, यहाँ पर भी आप देखें कि इन्होंने भी खुद इज़ लिखा है। माइकल इज़
गुड एट मैथमेटिक्स एंड जोसेफ इज़, यानी माइकल और जोसेफ की अलग अलग से बात कर रही हैं। दे आर, दोनों की बात हो रही है। दे आर बोथ इंटरेस्टेड इन सीइंग न्यू प्लेसेस एंड कैंपिंग। देयर हाउस इज़ इन द कंट्री, इट इज़ अ स्मॉल कॉटेज। देयर फादर एक ही होता है, इज़ अ बस ड्राइवर एंड देयर मदर इज़ अ शॉप असिस्टेंट। दे आर, अब दोनों की फिर से बात हो रही है। दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। हिज पेरेंट्स आर ऑलवेज हैज़ पेरेंट्स आर लायर्स, यानी दोनों जो है लायर का काम कर रहे हैं। पेरेंट्स दो होते हैं, फादर एंड मदर। देयर ऑफिस इज़ ऑन, यानी ऑफिस की बात हो रही है। दे लिव इन द सिटी सेंटर। देयर हाउस इज़, हाउस एक है ना, तो इस वजह से हाउस इज़ एंड इट हैज़ गॉट अ बिग गार्डन। वी, अब वी हम, यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ऑलवेज टुगेदर आफ्टर स्कूल, तो इस वजह से आर लिखेंगे। एक्टिविटी नंबर 11, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन यूर सेंटेंस। वर्ड्स ये है सिंपल सेंटेंस, आपने सिंपल सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड से। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, स्लाइस, जब आप किसी एक चीज़ को काट देते हैं तो उसका जो 10 पार्ट बन जाता है उसको हम स्लाइस कहते हैं। आई लाइक टू ईट अ स्लाइस ऑफ केक, आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। द फ्लावर्स आर इन अ जार। आई फाउंड अ नाइस कप, जो आपको पसंद हो। माई मॉम गिव्स मी अ गिफ्ट, मुझे गिफ्ट दिया। ही पुट अ पैकेट ऑफ शुगर इन हिज टी, यानी पैकेट जो होता है टी में, उसने क्या किया। आई हैव अ बॉटल ऑफ जूस, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो आप इस तरह की लाइन बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस आपने बनाने हैं। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, आई प्ले टेनिस, ही सिंग अ सॉन्ग, ग्रो मोर ट्री, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ट्री लगाने की कोशिश करें। ये इसमें आपका फ़ायदा होगा, आपके इन्वायरमेंट का फ़ायदा होगा, आपके आने वाले मुस्तकबिल का फ़ायदा होगा। इस वजह से वी सो वीट एवरीवेयर, हर साल हम क्या करते हैं, गंदम लगाते हैं। स्विंग यूर आर्म, अपने आर्म को जो है स्विंग करे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दे उसको। एक्टिविटी नंबर 12, इमेजिन यू है और टाइगर इज़ अ पेट। वैसे तो टाइगर इज़ अ पेट जो है थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप इमेजिन करें, इस वजह से लिखा है कि इमेजिन करें। गिव यूर पेट टाइगर अ नेम एंड राइट अ फ्यू लाइन अबाउट इट। यानी कि अगर आपका टाइगर जो है वो पेट एनिमल है तो फिर उसके बारे में आपने थोड़ा लिखना है कि आई हैव अ पेट टाइगर। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने ठॉकी दिया है। ही इज़ अ लुक लाइक अ बिग कैट, ही लाइक्स टू ईट फ्रेश मीट, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉडी विद लॉन्ग टेल, ही हैज़ ब्यूटीफुल ब्राउन आइज, ही हैज़ स्मूथ हेयर ऑन हिज बॉडी, ही रन वेरी फास्ट, आई लाइक टू प्ले विद हिम, माई फादर आल्सो लाइक टू प्ले विद हिम। यानी आप इस तरह के मुख्तलिफ लाइन बना सकते हैं कि वो क्या खाता है, क्या करता है, क्या पसंद है उसको, क्या नहीं है पसंद। तो आप अपनी तरफ से इस तरह के लाइन्स लिखें। एक्टिविटी नंबर 13, दो बुक्स आपने लेने हैं और फिर उनकी आपने समरी लिखनी है। ये बुक लें, पढ़ें कोई सी दो बुक, फिर उनकी जो समरी है वो फिर आप यहाँ पे लिखें। ओके, एक्टिविटी नंबर 14, माई डेली एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी सी चेंजेस की है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़ इन समर वेकेशन। समर वेकेशन में आप क्या काम करते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। आई वेक अप एट 6 o'clock, ठीक है, मतलब आपको एक हैंड्स दिया गया है कि जितने बजे आप उठ रहे हैं वो टाइम लिखें। आई ब्रश माई टीथ एंड टेक माई ब्रेकफास्ट, यानी आपने रूटीन का बताना है, सिर्फ अपने स्टडी वगैरह से हट के आप दिन में जो काम भी कर रहे हैं उसका आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि ऐसा रूटीन दें कि पता चले कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके जो थोड़ा सा हट के लिखें, मतलब कि डायरेक्ट ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नमाज वगैरह का जिक्र नहीं है, अपनी इबादत का जिक्र नहीं है, तो आप वो थोड़ी सी वो ऐड कर लें। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर 5 o'clock, इन ताकि आपको इतना टाइम मिल सके कि आप नमाज भी पढ़ लें, आप बात भी लें और टीथ भी ब्रश कर लें, नमाज भी पढ़ लें, फिर कुरान मजीद की आप थोड़ी सी तिलावत भी कर लें। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली, आई डू माई हॉलीडे होमवर्क फॉर 2 hours, 2 घंटे अगर आप डेली बेस पे पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है। आई डेली स्पेंड सम टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी उनका भी आपके का कुछ हैक है तो उनको भी टाइम देना चाहिए। दिन गेट लंच टुगेदर, सब अलग अलग नहीं कर रहे, टुगेदर लंच करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सो जाते हैं। बिफोर इवनिंग आई हेल्प माई पेरेंट्स इन हाउस वर्क, यानी इवनिंग वॉक से निकलने से पहले घर में जो थोड़ा बहुत काम होता है उसमें भी हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट आई गो टू पार्क विद माई फ्रेंड्स एंड वी प्ले टुगेदर, फिर थोड़ा खेल लेते हैं, फिर उसके बाद डिनर करते हैं, डिनर के बाद फिर जो है थोड़ा सा टीवी देख के फिर सो जाते हैं। आपने अपने रूटीन के मुताबिक लिखना है। ओके, एक्टिविटी नंबर 15, टेल अबाउट योर फेवरेट डिश। आप कौन सा डिश पसंद कर रहे हैं उसकी एक पिक्चर लें और यहाँ पे पेस्ट करें। राइट व्हाई यू लाइक इट मोस्ट, और इतने सारे डिशेज में आपको ये डिश क्यों पसंद है उसकी कोई स्पेसिफिक वजह होनी चाहिए, तो वो लिखें। एंड शेयर इट्स रेसिपी, वो बनता कैसे है। अब ये डिपेंड कर रहा है, हर किसी का अपना एक फेवरेट डिश होता है, तो उस डिश को बनाने का तरीका भी आता है, तो आपने वो लिखना है कि कैसे बनाते हैं, उसमें क्या डालते हैं, क्या नहीं करते, तो वो आपने बताना है यहाँ पे। सर्कल दी कलेक्टिव नाउन इन ईच सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन होता क्या है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड रेफरिंग टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल, यानी आप चीज़ों को एज अ होल लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव, यानी कलेक्शन लेके कहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी, आर्मी क्या है, अब आर्मी में सोल्जर्स होते हैं। द ट्रूप्स हेडेड टूवर्ड द बैटलफील्ड, द फ्लॉक ऑफ गीज फ्लो ओवर द लेक, द हर्ड मूव आई बॉट अ लूफ ऑफ ब्रीड, तो द ग्रुप ऑफ डांसर वेंट टू द ऑडिटोरियम, अ ट्राइब ऑफ नेटिव लिव्ड ऑन द एम्प्टी लैंड। तो अपने कलेक्टिव नाउन को जो है इस तरह से अंडरलाइन करने हैं कि अ ह्यू ऑफ बीज, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ ट्राइब ऑफ बेबोन्स, अ स्लॉथ ऑफ बियर्स। तो ये सारे क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, अंडरलाइन करने हैं।
एक्टिविटी नंबर 17, सर्कल दी प्रोनाउन इन द सेंटेंस बिलो, सम सेंटेंस हैव मोर देन वन, यानी बात सेंटेंस ऐसे हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा प्रोनाउन है, तो क्या करना है आपने, वो प्रोनाउन सर्कल करने हैं। ओके, तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन जो है ये जब आप नाउन की जगह कोई ऐसा लफ्ज़, फॉर एग्जांपल आप किसी के बारे में लिखते हैं कि माय फ्रेंड इज़ अली, अब बार बार आप अली नहीं लिख सकते कि अली 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 अली, तो अली की जगह आप कोई दूसरा लफ्ज़ फॉर एग्जांपल ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं कि आप नाउन वगैरह को जो रिप्लेस करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। इसमें आते हैं आई, ही, हेम, यू, वी, हेम, हर, यूअर, देयर, समवन, वेयर, व्हेन, यूअर्स, देमसेल्व्स, वनसेल्व्स, हर्स, व्हेन, हुज, होम, वन अनदर, एवरीवन, नोबॉडी, नॉन, इस तरह के अल्फाज जो आते हैं ये हम नाउन को रिप्लेस करके लेते हैं, इस वजह से इनको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल शी वेंट टू द स्टोर विद एंजेलिया, वी, अब वी क्या है, वी आर गोइंग टू बाय सम वेजिटेबल एवरी, यानी हर थर्सडे को, सॉरी, विद अस, हमारे साथ, ठीक है, एट द स्टोर द कैशियर गिव हर, उससे, ठीक है, सम चेंज, आई लाइक टू ईट एप्पल, यू आर कमिंग विद अस, यू एंड अस, ठीक है, आई, तो यहाँ पे आई जो है, आई एंजॉयड सीइंग देम ऑन द प्ले ग्राउंड, वी, हम खेलते हैं, विद ओवर, ठीक है, ओवर होल डे, शी, यानी किसी फीमेल की बात हो रही है, शी मेड डिनर फॉर द होल फैमिली, इट नीड्स अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट ऑन इट, यानी आप किसी चीज़ के मुतालिक बता रहे हैं कि उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, फ्रेश कोट होनी चाहिए। मिस्टर कैरी गिव दीज बुक टू मी, रोनी इज़ श्योर ही, यानी आप दोबारा नाम नहीं ले रहे, उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं ही कम टू हैज़, यानी उसके मुतालिक पार्टी है। विच कंट्री डू यू, यहाँ पे आप लिखें यू, व्हाट इज़ यूअर, यानी इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। दिस इज़ नॉट ओवर, ठीक है, इट इज़ यूअर्स, तो बाद में दो हैं वो भी आप सर्कल कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों